75 से 100% तक खराब फसल पर 12,000 की जगह 15,000 मिलेगा मुआवजा। करनाल और कुरुक्षेत्र को सीएम की बड़ी सौगात। करनाल में शुगर मिल और कुरुक्षेत्र में शुगर मिल के एथनॉल प्लांट का किया गया उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा एमएसएमई के लिए बनेगी विशेष योजना, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। बुहाना के बिसरू गांव में सरकारी स्कूल निर्माण में कार्य में घटिया माल का किया गया उपयोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मामले को दबाने की कोशिश में लगे अधिकारी। और व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल। गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को हरियाणा बंद का ऐलान। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए बेहद जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है और आपके वो खबर काम की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। और सबसे पहले बात करते हैं नव भारत टाइम्स में जो खबर छपी हुई है। नव भारत टाइम्स में इस खबर को आपको बताते चले सुर्खियों में ये खबर छपी है जहां पर प्रदूषण से राहत मिली है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा था, ऐसे में अब प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सबसे अहम खबर यह है नव भारत टाइम्स में इस खबर को जगह मिली है। तो हमारे साथ डॉक्टर एसडी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसडी शर्मा जी, प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल गई है लेकिन अभी भी 12 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 3 शहर शामिल हैं। जी, अगर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण जो है काफी हद तक जो है ये लॉकडाउन के बाद कम तो हुआ है, क्योंकि काफी जो है फैक्ट्रीज वगैरह जैसे बंद रही हैं और दूसरी चीजें मतलब व्हीकल वगैरह जो है वो कम रहे हैं, चले हैं, तो इस कारण प्रदूषण तो नो डाउट के कम हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो काफी जगहों पे जो है वो ज्यादातर जगहों पे प्रदूषण किसी और तरह का प्रदूषण भी आप कह सकते हैं उसको, मतलब वायु प्रदूषण कह सकते हैं या किसी और तरह के प्रदूषण जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। जी एसडी शर्मा जी, आपसे जानना चाहती हूँ किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है ताकि प्रदूषण को थोड़ा कम किया जाए। और कहीं ना कहीं ये एक सही बात है कि अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार लोग कूड़ा कचरा जला रहे हैं, इससे भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। एसडी जी, ऐसा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं जो है हमें खुद ही जो है जागरूक होने की जरूरत है प्रशासन से पहले। लेकिन यदि देखा जाए कि भाई प्रशासन के इस प्रदूषण को हटाने के लिए कूड़ा करकट वगैरह के लिए तो 10-10 दिन तक नालियां जो है वो भरी पड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि मैं अपने अम्बाला की बात करूं तो प्रशासन जो है वो यहाँ पर किसी तरह की इस प्रकार की साफ सफाई के कामों में रुचि दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा, सड़कों पे यही देखा है कि नालियों का कूड़ा जो है वो निकाल करके चले जाते हैं नगर परिषद वाले और कभी भी उसको उठाने के लिए कोशिश नहीं करते और वही कूड़ा जो है वो दोबारा से नालियों में भर जाता है, जिससे कि प्रदूषण होता है। जरा सी बरसात होती है तो पानी भर जाता है और मतलब जो है लोगों का निकलना वहां से मुहाल हो जाता है। लोगों की गाड़ियां बंद होती हैं सड़कों पे और जो है वहां पे घरों में अंदर जानवर मतलब जो मच्छी मच्छर वगैरह, जैसे आजकल डेंगू की बात करें तो डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये जो है प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है। जी
बिल्कुल, तो ये तो बात थी प्रदूषण की, और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है क्योंकि प्रदूषण लोगों की जिंदगी के लिए लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। जी हाँ, लगातार लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है, अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जिसे हरियाणा वाटिका ने अपने अखबार में जगह दी है। बात करते हैं सीएम मनोहर ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, अब आपको बताते चले 12,000 की जगह 15,000 के मुआवजे की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ शुगर मिल का भी उद्घाटन किया है सीएम मनोहर लाल ने। तो हरियाणा वाटिका अखबार ने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है। हम बात कर रहे हैं सीएम मनोहर ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। शुगर मिल का भी उद्घाटन किया गया है, एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। एसडी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से सीएम मनोहर ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, शुगर मिल का उद्घाटन किया गया, एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान भी यहाँ पर सीएम मनोहर ने किया है कि जिस तरीके से लगातार मुआवजे की जो राशि मिल रही थी 12,000 रुपए, लेकिन अब उस राशि को 15,000 कर दिया गया है। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है ये। जी, अगर मेरी राय में देखा जाए तो ये कोई खास जो है वो राहत भरी खबर नहीं है किसानों के लिए, क्योंकि 12 से 15,000 करना कोई 3,000 का अंतर जो है वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और शुगर मिल में अभी तो शुरुआत की है ना, तो शुरुआत तो जब प्रैक्टिकल होगा, शुरुआत तो बहुत चीजों की होती है और बहुत चीजें जो है वो सही चलती हैं या नहीं चलती, ये तो समय बताएगा ना आने वाला। लेकिन ये है कि ये बहुत एक, इसको हम बहुत बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर हमारे सीएम है हरियाणा के, उन्होंने की है, तो ये अच्छी शुरुआत है, नो डाउट, इसमें कोई शक की वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसका पूरा फायदा किसानों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाता, ये समय बताएगा। और 12,000 से 15,000 की राशि करना कोई बहुत बड़ा मुआवजे की रकम नहीं है, जबकि किसान जो है इससे ज्यादा का हजारों रुपए का तो जो है वो साल के अंदर मेहनत करता है, खर्चा करता है फसल को उगाने के लिए, और उसके बावजूद उसको पूरी राशि ना मिले तभी किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ा ना, विरोध करना पड़ा सरकार का। तो यदि ये मुआवजे की राशि जो है बिल्कुल सही दी जाए, मुआवजा दिया ही क्यों जाए उनको सही तरीके से सही नीतियों का पालन किया जाए। और जो शुगर मिल जो स्टार्ट की है उसका देखेंगे, अभी तो आरंभ की है ना उन्होंने, अब आरंभ करने के बाद उसका फायदा किसानों को असलियत में होता है, क्या जो है किसान उससे फायदा उठा सकते हैं और सरकार क्या फायदा किसानों को असलियत में पहुंचाएगी या केवल खाना पूर्ति करेगी ये मिल खोल के। जी बिल्कुल, एसडी शर्मा ने बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अब बात कर लेते हैं विनोद खोंगर, जो से वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर लेते हैं सीएम मनोहर ने जिस तरीके से किसानों को बड़ी सौगात दी है, शुगर मिल का भी उद्घाटन किया उन्होंने, एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया है, इससे आने वाले समय में लोगों को कितना फायदा होने वाला है विनोद जी? जी, जो जहाँ तक हम समझ पाए हैं, जो देख चुके हैं और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो इसमें जो ये प्लांट में जो शुगर मिल तो चल रही थी पहले भी, शुगर मिल से गन्ने से चीनी भी बन रही थी, गुड़ भी बन रहा था, परंतु जो एक नई चीज इसमें बनाने की कोशिश की गई है, आपने जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुंह से भी सुना होगा कि हम एथेनॉल प्लांट शुरू कर रहे हैं, इस प्लांट से एक ग्रीन फ्यूल तैयार होगा। देखते हुए कि आजकल समाज में जो वातावरण में जो बहुत प्रदूषण रहता है और जो पेट्रोल और डीजल से धुआं निकलता है, तो इसमें एक फ्यूल को भी एक अच्छी फ्यूल के क्षेत्र में काम करने की कोशिश की गई है कि इसमें ग्रीन फ्यूल तैयार होगा एथेनॉल से, जो क्योंकि इसको फ्यूल में मिक्स करके इससे काफी लाभ देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि नया प्लांट शुरू हुआ है तो कुछ युवाओं को भी रोजगार की संभावना हो सकती है और समाज को लाभ हमें थोड़ा सा कहीं नजर आ रहा है कि अगर सरकार ने जो ये योजना शुरू की है तो इससे
कहीं ना कहीं समाज में लाभ की दृष्टि बनेगी। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। हम बात कर रहे हैं डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है किसान। लगातार ये खबर सामने आती चली जा रही है और अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है। जी हाँ, बात करते हैं डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान। एक तरफ तो किसानों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, एक तरफ किसानों की जो मुआवजे राशि है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बात की जाए डीएपी खाद की तो किसानों को लगातार डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। एसडी शर्मा जी, कब दूर होगी ये परेशानी? जी, ऐसा है कि अगर देखा जाए देसी खाद की किल्लत वाली बात है तो किसानों को तो हमेशा जो है, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, किसानों को प्रोटेस्ट करना हर वक्त जो है जरूरी रहा है। क्योंकि सरकार जो है बेशक किसान को अन्नदाता माना जाता है कहती है, लेकिन वो किताबों में या मैगजीन्स के अंदर, अखबारों के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर जो है सरकारी नुमाइंदे जो हैं वो उनको अन्नदाता जरूर कहते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये है कि वो उसको अन्नदाता कभी माना नहीं किसी सरकार ने भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो या इनेलो की रही हो या कोई अन्य सरकार रही हो। किसी भी राज्य के अंदर, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो है वो किसी भी किसान को अन्नदाता नहीं माना गया है। और अगर ये किल्लत है तो किल्लत क्यों दूर नहीं की जा सकती? बिल्कुल, अगर कोशिश की जाए तो क्या ये बहुत बड़ी वो नहीं है, उनको सिर्फ सब्सिडी दे दी जाए और उनको कुछ फैसिलिटी दे दी जाए तो वो खुद ही खाद का प्रोडक्शन कर लेंगे। इतना तो हमारा किसान जो है वो कैपेबल है, क्षमता रखता है कि वो अपना खाद जो है अपने खेत के लायक उसको उत्पादन उसका कर सके। लेकिन सब्सिडी दी जाए, सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाएं और सरकारी जो जितने केंद्र बने हुए हैं उनको चालू किया जाए खाद बनाने के लिए, और किसानों को उचित मात्रा में जितनी उनको जरूरत है देसी खाद दी जाए। जबकि ये जो यूरिया वगैरह जो डालते हैं उससे आम खाने वालों का भी नुकसान होता है, लोगों का तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो खाद का प्रयोग जो है डेफिनेटली मतलब उनको, सरकार को चाहिए कि वो अच्छी और उचित कीमतों पे खाद जो है किसानों को मुहैया कराए। जी बिल्कुल सही कहा आपने एसडी शर्मा जी। जिस तरीके से लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार वो खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दैनिक जागरण अखबार की, जिसने काबू में कोरोना, जो यहाँ इस खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। लगातार जो कोरोना है वो काबू पर है, ये एक राहत वाली खबर है क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें लगातार कमी आती चली जा रही है और हरियाणा में 14 नए मामले सामने आए, लेकिन अभी तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। और वहीं गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो 9 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं दैनिक जागरण अखबार की, जिसने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल एक राहत वाली खबर है कि कोरोना लगातार काबू में है और अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है इन हाल ही दिनों में कोरोना से। जी बिल्कुल, ये एक पिछली जो प्रतिज्ञा 2 साल से लोगों ने बैन की है कोरोना के कारण, उससे जो अगर इस तरह के केस घटे हैं तो बिल्कुल राहत की स्थिति है। परंतु साथ ही में ये भी एक चर्चा करना चाहूंगा कि अगर कोरोना से राहत मिली है तो आजकल डेंगू ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। तो ऐसे में सरकार को जहाँ पर कोरोना पे काबू पाया तो डेंगू के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी जो बीच में आम लोगों से भी चर्चा होती है, लोगों का कहना है कि जिस तरह से डेंगू बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोरियां भी रही होंगी कि कहीं फॉगिंग ना होना या कहीं छिड़काव ना होना। तो ये डेंगू के ऊपर इस तरह जिस तरह कोरोना पे काबू पाया गया, इस तरह डेंगू पे भी काबू पाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, तो लगातार एक राहत की खबर है ये, क्योंकि कोरोना लगातार काबू में है। और हम बात कर रहे हैं तमाम बड़े अखबारों के बारे में। हमने बात करी जिन्होंने कई खबरों को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी थी, हमने उनका विश्लेषण किया, साथ ही साथ आपको हर एक खबर बताई है जो आपसे जुड़ी हुई है, जहां पर डीएपी खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान है। वहीं पर
कोरोना भी लगातार काबू में आता चला जा रहा है और ये वैक्सीनेशन का ही कमाल है और लोगों में जागरूकता भी लगातार देखने को मिल रही है। लगातार लोग जागरूक हैं। लेकिन बात करते हैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लेकिन आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और विनोद जी, एस डी शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने आज के अखबार में कई सारी अहम जानकारियां दी हैं। हमने खबरों के बारे में बातचीत करी, उनका विश्लेषण किया, आप तक हमने खबरें पहुंचाई हैं और खबरों का सफर लगातार जारी है। लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।